Good morning, my dear students. Today I am going to explain the bravest girl, and this is your lesson 5. And this is the story of a girl whose name is Malala Yousafzai. She is a Pakistani activist and an author. Okay, you can see here figure of Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, and Mother Teresa. Name and pictures are given here and there. You have to match name with their pictures. Okay. She has campaigned the cause of women's education. उन्होंने किसके लिए लड़ा? औरतों के शिक्षा के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा बहुत कम होती है. She is the youngest recipient of Nobel Peace Prize. ये सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया. Read an excerpt from the lecture and she delivered in Oslo when she received the Nobel Prize on 10 December 2014. जब 10 दिसंबर 2014 को इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया, तब इन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था, क्या बोला था, क्या हमें सिखाया था, उसके बारे में इस स्टोरी में दिया हुआ है. ओके, और कहाँ पे दिया गया था उन्हें? नोबेल प्राइज ओस्लो में. लेट्स स्टार्ट. योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेस, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वे नोबेल कमिटी. यानी सबसे पहले वो क्या करती हैं? वहां के लोगों को संबोधित करती हैं और क्या कहती हैं? डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, टुडे इज अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी. वो वहां के लड़कों और लड़कियों को क्या संबोधित करती है? भाई और बहनों, आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है. I am humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. वो कहती है कि मैं बहुत ही इन लोगों के लिए सम्मानदेय हूँ कि इन्होंने मुझे क्या दिया. इस नोबेल कमेटी के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रीसियस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया. थैंक यू टू एवरीवन फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड लव. और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने लगातार मुझे सपोर्ट किया और मुझे प्यार दिया. थैंक यू फॉर द लेटर्स एंड कार्ड्स दैट आई स्टिल रिसीव फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और मैं उस लेटर्स और कार्ड्स के लिए आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो पूरे संसार से मेरे लिए आते हैं. योर काइंड एंड इंकरेजिंग वर्ड्स स्ट्रेंथन एंड इंस्पायर मी. आपके जो बातें होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो मुझे और मेरे अंदर और शक्ति लाती हैं और मुझे क्या करती हैं? इंस्पायर करती हैं. आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर देयर अनकंडीशनल लव. और मैं अपने माता पिता का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे सामने किसी भी कंडीशन को लेकर मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं. उन्होंने मुझसे उतना ही प्यार किया जितना कि बाकी सारे बच्चों के माता करते हैं. थैंक यू टू द फादर फॉर नॉट क्लिपिंग माई विंग्स एंड फॉर लेटिंग मी फ्लाई. और वो अपने पिता का शुक्रिया करती हैं कि क्योंकि वहां पे है कि पिता ही अपने बेटी को बाहर नहीं जाने देता है, लेकिन उनके पिता ने उनके पंखों को नहीं कतरा, उन्हें उड़ने दिया. इस बात के लिए वो अपने पिता को थैंक कहती हैं. थैंक यू टू माई मदर फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी पेशेंट एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. और अपनी माता को किस लिए शुक्रिया अदा करती हैं? कि उन्हों की वजह से ही उनके अंदर इतना धैर्य आया और वो सत्य को बोल सकी, अपने हक के लिए लड़ सकी. विच वी स्ट्रांगली बिलीव्स इन द ट्रू मैसेज ऑफ इस्लाम. और उनका जो इस्लाम का मैसेज होता है कि And also thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. और वो अपने टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने उनके अंदर इंस्पिरेशन लाया, उनको अपने ऊपर विश्वास करना और बहादुर बनना सिखाया. I am proud, well in fact I am very proud to be the first Pakistani and the youngest person to receive this award. और वो क्या करती हैं कि वो बहुत गर्व महसूस कर रही हैं कि वो पहली ऐसी पाकिस्तानी इंसान है इतनी छोटी उम्र की जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है. Along with that, I am pretty certain that I am also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fight with her younger brothers. और वो कहती है कि मैं अभी भी ये कहती हूँ कि मैं नोबेल पीस प्राइज के लिए अवार्ड मतलब मुझे मिला है, लेकिन मैं अभी भी अपने छोटे भाई बहन से लड़ती हूँ. यानी कि अपने घर में जो भाई बहन आपस में लड़ाई करते हैं वो चीजें वो भी करती हैं, लेकिन उनको ये पीस प्राइज मिला. वो
अलग चीज है. आई वॉन्ट देयर टू बी पीस एवरीवेयर बट माई ब्रदर एंड आई स्टिल वर्किंग ऑन दैट. वो कहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि सभी जगह क्या हो, शांति हो, लेकिन मैं अपने भाई के साथ हमेशा मतलब अभी भी क्या करती हूँ, लड़ाई करती हूँ. आई एम ऑल्सो ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड टूगेदर विथ कैलाश सत्यार्थी हु हैज बीन अ चैंपियन फॉर चिल्ड्रंस राइट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मैं अपने इस अवार्ड को किससे रिसीव करना चाहती हूँ, कैलाश सत्यार्थी से, जिन्होंने जो बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए लड़े बहुत लंबे समय तक. आई एम प्राउड दैट वी कैन वर्क टुगेदर एंड शो द वर्ल्ड दैट एन इंडियन एंड पाकिस्तानी कैन वर्क टुगेदर एंड अचीव देयर गोल्स ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स. और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया, और ये बात ये भी प्रूव करती है कि इन भारतीय और पाकिस्तानी लोग मिल करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं बच्चों के राइट्स के लिए. दिस अवार्ड इज नॉट जस्ट फॉर मी. ये अवार्ड बस मेरे लिए नहीं है. इट इज फॉर दोज फॉरगेटन चिल्ड्रेन. उन लोगों के लिए भी है जो अपने बच्चों को शिक्षित करना, जो बच्चे शिक्षित होना चाहते हैं लेकिन लोग उन्हें शिक्षित नहीं करते. इट इज फॉर दोज फ्राइटेन चिल्ड्रेन हु वांट पीस. मैं उन बच्चों के साथ ये अवार्ड शेयर करना चाहती हूँ जो शांति चाहते हैं. इट इज फॉर दोज वॉइसलेस चिल्ड्रेन हु वांट चेंज. ये उन लोगों के लिए है जो चेंज, इस समाज में बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते. आई एम हियर टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स टू रेज देयर वॉइस. मैं यहाँ खड़ी हूँ उनके राइट्स के लिए, उनकी आवाज को आपके सामने पहुंचाने के लिए. इट इज नॉट टाइम टू पिटी देम. ये समय उनके लिए दुख महसूस करने का नहीं है. इट इज टाइम टू टेक एक्शन सो इट बिकम द लास्ट दैट वी सी अ चाइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन. और ये वो समय है जब हमें बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आकर के उसमें क्या करना है, पार्टिसिपेट करना, उनके लिए काम करना है. एजुकेशन इज वन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ एंड वन ऑफ इट्स नेसेसिटीज. एजुकेशन हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदाउट एन एजुकेशन वी आर नॉट एबल टू live our life perfectly. That has been my experience during the 17 years of my life. और ये मेरे पूरे 17 सालों का क्या है, एक्सपीरियंस है. इन माई पैराडाइज होम श्वेत आई ऑलवेज लव्ड लर्निंग एंड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स. मैं अपने घर में हमेशा क्या करती हूँ, जो मेरा घर स्वर्ग समान है, मैं हमेशा वहां पे नई नई चीजों को सीखती हूँ, डिस्कवर करती हूँ. आई रिमेम्बर वेन माई फ्रेंड एंड आई वुड डेकोरेट आवर हैंड्स विथ हिना ऑन स्पेशल ओकेजन. मैं वो याद करती हूँ जब मेरी फ्रेंड और हम क्या करते थे, किसी स्पेशल ओकेजन पे अपने हाथों में मेहंदी लगाते थे. एंड इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग फ्लावर्स एंड पैटर्न्स वी वुड पेंट आवर हैंड विथ मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड इक्वेशन. और फूल और पैटर्न बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और इक्वेशंस वहां पे मेहंदी से वो अपने हाथों पे लिखते थे. हम लोग मेहंदी लगाते तो फूल पत्तियां बनाते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे. बट थिंग्स डिड नॉट रिमेन द सेम. लेकिन चीजें हमेशा एक सी नहीं रहती. वेन I was in Swet, which was a place of tourism and beauty, suddenly changed into a place of terrorism. जब मैं वहां थी स्वेत में, तब वो क्या था, टूरिज्म और ब्यूटी का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल था, लेकिन कुछ ही मतलब अचानक ही वो किस में चेंज होगा, टेररिज्म, जो आतंकवाद वहां पे फैल गया. I was just 10 that more than 400 school were destroyed. मैं बस 10 साल की थी जब उसमें से 400 स्कूलों को क्या कर दिया गया, तोड़ कर दिया गया. एंड आवर ब्यूटीज ड्रीम्स टर्न इनटू नाइटमेयर्स. और जो ब्यूटीफुल सपने हम लोगों ने देखे थे वो क्या हो गया, हमारे लिए नाइटमेयर बन गया. एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग अ राइट टू बीइंग अ क्राइम. जो एजुकेशन एक राइट से क्या बन गया, क्राइम बन गया. गर्ल्स वर स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू स्कूल. लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया. व्हेन माय वर्ल्ड सडनली चेंज, माय प्रायोरिटीज चेंज टू. और मेरी प्रायोरिटी भी उस समय क्या हो गई, बदल गई. आई हैड 2 ऑप्शंस. मेरे पास भी 2 ऑप्शन थे. वन वॉज टू रिमेन साइलेंट एंड वेट टू बी किल्ड. एक ये था कि चुप बैठो और मरने का इंतजार करो. एंड द सेकेंड वॉज टू स्पीक अप एंड देन बी किल्ड. और दूसरा क्या था, बोलो और मरो. आई चूज द सेकेंड वन. आई डिसाइडेड टू स्पीक अप. मैंने क्या किया, मैंने दूसरी चीजें डिसाइड चूज की और
क्या डिसाइड किया? बोलने का। वी कुड नॉट जस्ट स्टैंड बाय एंड सी द इनजस्टिस ऑफ द टेररिस्ट डिनाइंग आवर राइट्स। मैं वहां चुपचाप नहीं खड़ी हो सकती थी। अपने ये जो अन्याय वो हमारे साथ हो रहा था, जो टेररिस्ट हमारे राइट्स को क्या कर रहे थे, दबा रहे थे, मैं उसे नहीं सह पा रही थी। वी डिसाइडेड टू रेज आवर वॉइस एंड टेल देम। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब क्या करूंगी, अपनी आवाज उठाऊंगी, अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज उठाऊंगी। डू यू नॉट नो दैट द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द होली कुरान इज द वर्ड इकरा विच मीन्स रीड। और जो पहला वर्ड है इस्लाम को वो क्या है? इकरा, जिसका मतलब क्या होता है? रीड, पढ़ना। यानी the terrorists tried to stop us and attacked me and my friends on our school bus in 2012, but neither their ideas nor their bullets could win. और 2012 में उन्होंने हमारे स्कूल बस पे अटैक किया, लेकिन ना उनकी चीजें का, ना उनके बुलेट्स काम आए, ना उनके ही जो उन्होंने सोचा था वो काम हो किया। वी सर्वाइव्ड एंड सिंस दैट डे आवर वॉइस हैव ग्रोन लाउडर एंड लाउडर। हम लोग जीवित रहे और तब से हमारी आवाज और ज्यादा तेज हो गई अपने हक के लड़ाई के लिए। आई टेल माई स्टोरी नॉट बिकॉज इट इज यूनिक बट बिकॉज इट इज नॉट। मैंने अपनी स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि ये यूनिक नहीं है, बल्कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इट इज द स्टोरी ऑफ मेनी गर्ल्स। ये मेरी ही नहीं, कई लड़कियों की ऐसी स्टोरी है। टुडे आई टेल देयर स्टोरीज टू। मैं आज उनके बारे में भी बताती हूँ। आई हैव ब्रॉट विथ माई सम ऑफ माई सिस्टर फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम नियाग्रा एंड फ्रॉम सीरिया हु शेयर दिस स्टोरी। मैं अपने साथ कुछ बहनों को लेके आई हूँ जो पाकिस्तान से है, निग्रिया से है और सीरिया से हैं, जो यहाँ पे आपके सामने अपनी स्टोरी बताएंगी। माई ब्रेवेस्ट सिस्टर सहाजिया एंड कायनात हु वर ऑल्सो सोड दैट डे ऑन आवर स्कूल बस। मैं अपने साथ दो बहनों को ले आई जिनका नाम क्या है? साजिया एंड कायनात, जो उस दिन मेरे साथ थी जब बस पे अटैक हुआ था। बट दे हैव नॉट स्टॉप लर्निंग। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं बंद की। एंड माई ब्रेव सिस्टर कायनात Sumro, who went through extreme violence, even her brother was killed but did not succumb. मैं अपने ब्रेवे सबसे सुमरो, जिसने अपनी आवाज को और ज्यादा रफ किया, यहाँ तक कि उसके भाई को भी मार दिएगा, फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। ऑल्सो माई सिस्टर हियर whom I have met during my Malala Fund campaign. मैं एक और बहन के बारे में बताऊं जब मैंने उससे कब मिला था? मलाला फंड कैंपेन के समय। माई 16 years old courageous सिस्टर मेजोन फ्रॉम सीरिया। जो 16 साल की वो कहाँ से हैं? सीरिया से, जिनका नाम क्या है? मेजोन, who now lives in Jordan as refugee and goes from tent to tent encouraging girls and boys to learn. जो एक रिफ्यूजी की तरह रहती है और टेंट टू टेंट जाकर के लड़कियों को, लड़कों को अपनी शिक्षा के लड़ने के लिए बताती हैं। एंड माई सिस्टर अमीना फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ नियाग्रा वेयर बोको हराम थ्रेटन्स एंड स्टॉप्स गर्ल्स जस्ट फॉर वांटिंग टू गो टू स्कूल। मैं अपनी बहन नॉर्थ नियाग्रा से आए हुए अमीना के बारे में बताना चाहती हूँ, जिनको बोको हराम से थ्रेटन, उनको सताया गया और उनको लड़कियों को वहां पे जाने के, स्कूल जाने के लिए रोका गया। दो आई अपीयर एज वन गर्ल वन पर्सन हु इज 5 foot 2 inches tall, if you include it mean I am 5 foot only. I am not a lone voice, I am many. वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही हूँ जो 5 फुट 2 इंच की हूँ, यानी मेरी हाइट 5 इंच की है और मेरी सैंडल की हाइट 2 इंच की है। मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ कई लड़कियां खड़ी हैं। आई एम मलाला बट आई एम नॉट, आई एम ऑल्सो साजिया। मैं मलाला हूँ, साजिया हूँ, कायनात सुमरो हूँ और मेजोन हूँ। यानी ये सारी लड़कियां, मेरी आवाज इन सारी लड़कियों की आवाज है। आई एम अमीना, आई एम दो 66 million गर्ल्स हु आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। मैं अमीना हूँ और मैं ही वो 66 मिलियन गर्ल हूँ जिनको अपने पढ़ाई से वंचित रखा जाता है। एंड टुडे आई एम नॉट रेजिंग माई वॉइस, इट इज द वॉइस ऑफ दो 66 मिलियन गर्ल्स। ये मेरी आवाज नहीं है, वो उन सारी लड़कियों की आवाज है। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, टुडे इन हाफ ऑफ द वर्ल्ड वी सी रैपिड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। यानी कि आज हमारे थोड़े से प्रयास से इतनी सारी चेंजेस आई हैं। However, there are many countries where millions still suffer from the very old problems of war, poverty and injustice. बस यही नहीं, बाकी दुनिया की और सारी कंट्रीज में भी ये चीजें होती हैं। वहां पे भूखमरी है, झगड़े होते रहते, इनजस्टिस होता है। Many children in Africa do not have access to education because of poverty. अफ्रीका में एंड
As I said, we still see girls who have not freedom to go to school in north of Niagara. और नॉर्थ ऑफ नियाग्रा में अभी भी लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं है. Many children in countries like Pakistan and India, as Kailash Satyarthi mentioned, are deprived of their right to education because of social taboos, or they have been forced into child marriage or into child labor. जैसा कि हमारे मित्र कैलाश सत्यार्थी ने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान में अभी भी ऐसी लड़कियां हैं जो सामाजिक ताने बाने के लिए उन्हें अपने एजुकेशन से अपनी शिक्षा वहां पर लड़कियों को चाइल्ड मैरिज के लिए इनक्रेज किया जाता है, उन्हें चाइल्ड लेबर के लिए डाल दिया जाता है. I dedicated the Nobel Peace Prize money to the Malala Fund to help give girl equality education. मैं अपने जो भी मुझे नोबेल प्राइज में मनी मिला है मैं उसे मलाला फंड में देती हूँ ताकि वो लड़कियों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल सके. The first place this funding will go to it's where my heart is to build a school in Pakistan. और सबसे पहले इस पैसे से जो स्कूल बनेगा वो कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में, स्पेशली इन माई होम ऑफ स्वात एंड सांगला. कहाँ पे बनेगा? स्वात एंड सांगला में. इन माई ओन विलेज देयर इज स्टिल नो सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स. मेरे ही गांव में कोई सेकेंडरी स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए. एंड इट इज माई विश एंड माई कमिटमेंट एंड नाउ माई चैलेंज. ये मेरी विश है, मेरी कमिटमेंट और मेरी चैलेंज है टू बिल्ड वन सो दैट माई फ्रेंड्स एंड माई sister can go there to school and get quality education and to get this opportunity to fulfill their dreams. मैं वहाँ पे एक स्कूल बनवाऊंगी जिससे कि मेरी बहनें वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सके, उनको अच्छा एजुकेशन मिले और वो अपने सपनों को पूरा कर सके. This is where I will begin but it is not where I will stop. ये मेरी शुरुआत है लेकिन ये मेरा अंत नहीं है. ना मिल जाए मैं तब तक इन लोगों के लिए काम करते रहूंगी जब तक कि सारे बच्चों को एजुकेशन ना मिल जाए. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ग्रेट पीपल हु ब्रॉट चेंज लाइक मार्टिन लूथर एंड किंग नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा एंड आउन सांग सूं क्यू once stood here on this stage. I hope the step that Kailash Satyarthi and I have taken so far and will take on this journey will also bring change, lasting change. यानी कि जो पहले इन लोगों ने जैसे मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, आंग सांग सूं की ने यहाँ पे खड़े होकर के इस नोबेल प्राइज को एक्सेप्ट किया था और यहाँ से एक नई चेंज लाई थी. मैं सोचती हूँ कि जो हमारे द्वारा कदम उठाया गया है कैलाश सत्यार्थी और मेरे द्वारा, वो आगे हमारी जो यात्रा है वो इसी चेंज को हमेशा बरकरार रखेगी. Let us become the first generation to decide to be the last that sees empty classroom. चलिए ये हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम इतना चेंज करेंगे कि कोई भी क्लासरूम कभी खाली ना हो. लॉस्ट चाइल्डहुड एंड वेस्टेड पोटेंशियल, जिसमें कि किसी बच्चे का बचपना ना खोए. लेट दिस बी द लास्ट टाइम दैट अ गर्ल और बॉय स्पेंड देयर चाइल्डहुड इन अ फैक्ट्री. यानी कि लास्ट टाइम. चलिए ये कोशिश करते हैं कि ये एक लड़के और लड़कियों के लिए लास्ट टाइम हो जब वो अपनी चाइल्डहुड फैक्ट्री में बिताते हो. ये उनके लिए लास्ट टाइम हो जब उनको चाइल्ड मैरिज के लिए फोर्स किया जाता हो. और उनके लिए लास्ट टाइम हो जो अपनी जिंदगी एक युद्ध में खो देते हैं. लेट दिस बी द लास्ट टाइम दैट वी सी अ चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल. और हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा जो काम है वो करने से जो बच्चे स्कूल से वंचित रह जाते हैं उन्हें इस स्कूल मिले. लेट दिस इन विथ अस. चलिए इसे हम अपने साथ ही खत्म करते हैं. लेट्स बिगिन दिस एंडिंग टुगेदर टुडे, राइट हियर राइट नाउ. लेट्स बिगिन दिस एंडिंग नाउ. थैंक यू सो मच. चलिए आज हम अभी से यहीं से एक साथ यहाँ से शुरुआत करते हैं. ओके नाउ आई इस तरह नेल्सन मंडेला मलाला यूसुफजई ने अपने बातों को विराम देती हैं और इस इतने अच्छे स्टोरी के माध्यम से वो हमें कहीं ना कहीं ये बताना चाहते कि हमें अपने हक के लिए लड़ना है, अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के हक के लिए भी लड़ना है. ओके नाउ आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर. योर होमवर्क इज टू fill book exercise. Okay, have a good day. Bye.